क्या आप भी आईने में देखकर अपनी जिल्द की रंगत और धब्बों से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं चेहरा साफ और निखरा कुदरती चमक वाला हो जाए? आज मैं बताऊंगी 4 ऐसे जादुई सोप्स जो आपकी ख्वाहिश को हकीकत बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं खूबसूरती के इस सफ़र का पहला राज। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी, आप देख रहे हैं हुरी हैक्स एंड टिप्स और आज मैं आपके साथ 4 सोप्स शेयर करूंगी। ये जी है मेरे पास सोप बेस, तो जी आप देख सकते हैं जी। कर लेते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले जी हम कर लेते हैं इसको कट, और फिर मैं आपके साथ सब सोप्स की जो है ना वो बेनिफिट्स शेयर करूंगी, उनके बेनिफिट्स क्या हैं और उन पे सब पे बात करते हैं जी। और आज की वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो चंद कुदरती और मौसर सोप्स के बारे में जो जिल्द की रंगत निखारते हैं, डार्क स्पॉट्स, झाइयाँ, पिगमेंटेशन को ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, हम बनाएंगे 4 सोप्स। सबसे पहले जी इसको कर लेते हैं। सोप बेस है मेरे पास। अगर आपके पास सोप बेस नहीं है तो आप नॉर्मल सोप जो है उसको ग्रेट कर लें, और उसको जी इस तरह से आप पानी में डाल के, डायरेक्ट मैं कर रही हूँ क्योंकि सोप बेस है, लेकिन उसको आप पानी में डाल के बर्तन रख दीजिएगा और बर्तन के अंदर, तो जी वो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो वो जल जाता है। तो जी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सोप बेस बन चुकी है। सबसे पहले जी हम स्टार्ट करेंगे जी कोजिक एसिड सोप। अच्छा, कोजिक एसिड सोप जो है ना ये आपको पाउडर में बनाना है। ये बहुत ज़बरदस्त होता है। कोजिक एसिड जिल्द में बनने वाले मेलानिन को कम करने में मदद करता है, जिससे हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी, खूबसूरत और चमकदार बन जाती है। जो हमारे स्किन में डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं ना उनको भी साफ़ करती है। रंगत तो साफ़ और चमकदार बनाती है। इसके फ़वाइद जो है ना, हमारी चेहरे की रंगत निखारते हैं, डार्क स्पॉट्स, दाग धब्बे कम करते हैं, सन टैन जो होता है उसको ख़त्म करते हैं। और जी इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मेरे पास पाउडर है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और मैंने आपको इसके फ़वाइद बता दिए हैं जी। अब ना स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। अच्छा, हमने ना सोप बेस जो थी ना वो मेल्ट कर ली है, और इसको मैं ना 4 हिस्सों में कर लूँगी डिवाइड। और अगर आपके पास इस तरह से कोई मोल्ड नहीं है तो सोप वाला, तो आप घर में हमारे पास बाउल होते हैं, बर्तन होते हैं, किसी में भी हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा जी, सबसे पहला जो है ना इसका क्या करना है, हमने इसके अंदर जो हमारे पास कोजिक एसिड है ना, हमने एक सोप के अंदर तकरीबन, जो मेरे पास ये वाला छोटा सोप बनाऊंगी मैं, इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो होता है खाने वाला छोटा चम्मच जो होता है वो पाउडर डालूंगी। और इसको जी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और लगाने का तरीका क्या होता है जी, हमने इसका क्या करना है, हमने इसको जी इसके अंदर मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा ये मुश्किल होता है, पाउडर होता है, बहुत शाइनी सा पाउडर होता है, और मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये, लेकिन आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं कि मुश्किल हो रहा है, उसके अंदर जज़ब होने में ना सोप बेस के अंदर बहुत मुश्किल पेश आ रही है। कोई भी सोप बनाए उसको डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रख के, नीचे आग जल रही हो, कभी भी कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी आपने। कोई भी सोप बनाना है तो वो जल जाएगा और वो आपकी स्किन के लिए उल्टा हार्मफुल हो जाएगा। अच्छा जी, इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो होता है, ये सुबह से शाम जो होता है ना, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 30 सेकंड तक तकरीबन हम इसको अपने फेस पे ना लाइट हैंड्स के साथ इसका मसाज करेंगे। कोजिक एसिड सोप का 30 सेकंड तक हम लाइट हैंड से मसाज करेंगे, और उसके बाद हम इसको सुबह शाम, अगर आपकी स्किन जो है, पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी स्किन जो है वो आपको कोई ड्राई लगती है, ऑयली लगती है, उसके लिहाज से फिर आपने उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्योंकि ये हमारे डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करते हैं। और फिर ठंडे पानी से धो लेना है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने ना हल्दी तो बिल्कुल 1 से 2 चुटकी आपने डालनी है, क्योंकि फिर इससे स्किन पे जो है ना वो दाग रह जाता है हल्दी का, तो अच्छा नहीं लगता।
तो जो हल्दी होती है ना वो हमारे लिए क्या काम करती है। अच्छा, हल्दी जो है ना वो हमारे बड़ी फेवरेट होती है। हमारी नानियाँ दादियाँ इसको इस्तेमाल कर रही होती हैं। हम बचपन से देखते आए हैं। ये जी कुदरती तौर पे एक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत रखती है, दानों को और एक्नी को कम करती है, पेन को कम करती है, जिल्द को चमकदार बनाती है, और डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को तो ख़त्म करने में ये सारे सोप्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसको भी सुबह शाम इस्तेमाल करना है। और फिटकड़ी, फिटकड़ी जी आपने देखा होगा ज़ख़म इसके लिए, दानों पे इनके पीप वाले जो दाने होते हैं ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मज़े का ये काम करती है। बहुत ही ज़बरदस्त है फिटकड़ी। और इसको इंग्लिश में एलम बोलते हैं। और ये एक कुदरती आजमूदा भी है जो हमारी नानियाँ दादियाँ तो इस्तेमाल करती भी थी। ये जिल्द को टाइट करती है, पोर्स को साफ़ करती है, एक्नी और डार्क स्किन को लाइट बनाती है। अच्छा जी, नंबर 4 पे हम बना रहे हैं जी हाइड्रोजन और अमोनिया सोप। यहाँ पे हाइड्रोजन और अमोनिया को मैंने मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे भी 1 टीस्पून जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाला। ये थोड़ा सोप नरम बनता है, आपने परेशान नहीं होना। इसको फ्रिज में रखिएगा। और जी ये तो बहुत ज़बरदस्त है। ये इंस्टेंट हमारी स्किन पे ग्लो लाता है, ये हमारी स्किन को ब्लीच करता है। और इसकी वजह से जो हमारी स्किन के ऊपर मुर्दा जिल्द होती है वो उतरती है, जो हमारे पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये वाला सोप। और ये फ़ौरन ग्लो लाता है क्योंकि ये स्किन को ब्लीच कर देता है, और लाइट ब्लीच करता है। दूसरी ब्लीच की तरह नहीं करता, लेकिन ये दूसरी ब्लीच से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये हमारी स्किन से डेड जो होती है ना स्किन, उसको भी उतार देता है। और ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइट और इंस्टेंट ग्लो उसी वक्त लेकर आता है। अच्छा जी, इन सब को जी अब मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, और अब इनको निकाल लेते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जी ये सबसे पहले जो है ना, ये देखिए कितना इनका प्यारा जो है ना सोप, जो बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत उसका कलर आया था ना वो हल्दी वाले सोप का आया था। सोप बहुत अच्छे बने थे सभी, लेकिन हल्दी वाले सोप का कलर देख के तो दिल खुश हो गया। अच्छा जी, लगाने का तरीका है कि इस्तेमाल के बाद आप ज़्यादातर कोशिश करें कि इसको लगाने के बाद एलोवेरा जेल ज़रूर लगाया करें। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो उसी वक्त उसको मॉइस्चराइज़ कर देती है। और उसके बाद जी सनस्क्रीन इनके बाद ज़रूर लगाइएगा, और स्किन को पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। और जी यहाँ पे आप मेरे चैनल को, अगर मेरे वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे साथ रहिएगा और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, ताकि मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटी टिप्स शेयर कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।